आज की हमारी कहानी है तुम्हारे बच्चे पर मेरा अधिकार ज़्यादा है। भाभी जरा अनल को ये दलिया खिला दीजिए ना, मैं जरा धुले हुए कपड़े धूप में सुखाने डालने जा रही हूँ। अर्चना अपनी जेठानी सविता से बेटे अनल को पकड़ाते हुए बोली। ठीक है अर्चना, कुछ बेमन से सविता ने उत्तर दिया। अर्चना ने फटाफट कपड़े फैलाए और वापस आकर देखा तो अनल सविता की गोद में सो चुका था। भाभी अनल ने दलिया नहीं खाई। कटोरी की ओर देखते हुए अर्चना बोली। सिर्फ 2 चम्मच ही खाई और खाते खाते आंखें बोझिल हो रही थी। फिर थोड़ा सा गोद में झुलाया तो सो गया। इसीलिए तो मैं आपको देती हूँ ताकि ये आपकी स्नेह की छाया में सुकून से सो सके। मन ही मन अर्चना ये सोचते हुए भाव विह्वल हो रही थी। कितनी बार कहा है इसे जब नींद आए तो मेरे पास मत लाया करो, तुम समझते क्यों नहीं? थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सविता बोली। अरे भाभी गुस्सा मत करो ना, पता नहीं क्यों आपके पास आते ही उसे नींद आ जाती है। कुछ दिनों बाद आज अनल का पहला जन्मदिन मनाया जाने वाला था। पूरा घर सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारों और लाइट से सजाया जा रहा था। सुबह कथा का आयोजन होना था और शाम को केक कटिंग होना था। इन सब से परे सविता अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी। भाभी चलिए ना, पंडित जी आ गए हैं, कथा शुरू हो रही है। नहीं अर्चना, मैं नहीं आऊँगी। क्यों दीदी? बस मुझे नहीं जाना है। आपको बैठना नहीं है? पर अभी तो 10 दिन पहले ही आप मासिक धर्म से फ्री हुई थी। नहीं वो बात नहीं, तुम बस जिद ना करो। फिर कुछ कहा माँ जी ने? इस बार सविता के आंसू ढुलक पड़े। अर्चना पास बैठ उन्हें पहुँचते हुए बोली। दीदी कब तक यूँ चुपचाप सब सहन करती रहेंगी? क्यों घुटती रहती हैं बेवजह? अब बताइए कि माँ जी ने क्या कहा जो वो हमेशा कहती आई हैं? बांझ। आज उन्होंने मुझे अनल को दिन भर गोद में उठाने से भी मना कर दिया। बोली दूर रहना मेरे पोते से। आज शुभ दिन है उसका, अगर तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो निकाल दूंगी इस घर से और शैलेश की ज़िंदगी से। इसीलिए मैं उसे अपने से दूर रखने को बोलती हूँ तुमसे कि कहीं सच में उसे मेरी वजह से कुछ हो ना जाए। कहते कहते सविता सिसक पड़ी। दीदी जो कुछ भी आपके साथ हुआ इन 6 सालों में हुआ उसमें आपकी गलती कतई नहीं थी। हाँ आपकी गलती ये जरूर रही कि आप अपनी खुशी के लिए कभी खड़ी ही नहीं हुई। दोनों ही बार आपने अपना बच्चा खोया सिर्फ माँ जी और भाई साहब की लापरवाही से। पहली बार शुरुआती प्रेगनेंसी में क्या ज़रूरत थी आपको हिम्मत से ज़्यादा काम करने की, जबकि डॉक्टर ने आपको चेतावनी भी दी थी। आपके लिए अपना बच्चा ज़रूरी था या माँ जी का हुक्म? माना वो नहीं समझती तो भाई साहब को तो समझना चाहिए था। दूसरी बार पूरा वक्त आपने मायके में निकाला क्योंकि आपके पापा की जिद थी, लेकिन आखिरी वक्त में आप फिर माँ जी की बेवजह की जिद कि डिलीवरी तो ससुराल में होगी। कुछ हुआ तो आप सभी जिम्मेदार वाली जिद और उनके नाराजगी के दबाव में आ गई। क्या हुआ फिर? काम का बोझ और हॉस्पिटल ले जाने में देरी का खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? आपको ना। और इन लोगों ने अपनी गलती का ठीकरा फोड़ा आपकी गलती बताकर। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं। अगर इस दौरान मैं होती तो आपके साथ कभी गलत ना होने देती। मेरी मदद तो आपने हर पल की, थोड़ा भी काम ना करने दिया क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी। इसीलिए अनल पर मुझसे और इस घर से किसी भी सदस्य से ज़्यादा अधिकार आपका है। भाभी आप अपनी खुशियों का इंतज़ार बेशक कीजिए पर अपने अनल को तो नज़रअंदाज मत कीजिए। अरे अर्चना तुम यहाँ बैठी हो, इसके पास चलो। मेरे अनल को लेकर पंडित जी कब से इंतज़ार कर रहे हैं। सविता पर आंखें तरेरते हुई बिमला जी बोली। लाओ अर्चना, अनल को मुझे दो, तुम जाकर कथा में बैठो, तब तक मैं अनल को खिचड़ी खिलाकर लाती हूँ। खैर जो भविष्य में अगर भगवान ने मेरी सुनी तो अपना अच्छा बुरा अब मैं समझ चुकी हूँ। मेरी खुशियों की तलाश पूरी होना तो भगवान के हाथों में है। वर्तमान में खुशियाँ तो अनल के रूप में मेरी गोद में है। मैं बेवजह उसे नज़रअंदाज करती आ रही थी। इस बार वो बिमला जी की ओर देखते हुए बोली। हाँ अर्चना, तुम्हारे बच्चे पर सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि इस पर मेरा साया पड़ा, इसलिए ये इतना हंसता खेलता और तंदुरुस्त है। पर मेरे अजन्मे बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। फिर अनल को सीने से लगा, सविता उसे दुलारने लगी। सविता का आत्मविश्वास से दमकता चेहरा उसके खत्म हो चुके डर और पनपते स्वाभिमान को दर्शा रहे थे। और बिमला जी अपना मुंह बिगाड़ते हुए वहाँ से चल दी, इसी उधेड़बुन में खोई कि ऐसे क्या खिचड़ी पकी दोनों के बीच, जो इस गाय ने भी सींग मारने शुरू कर दिए
तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूले।